Friends, some of you have suggested me to talk about gradient winds and geostrophic winds. तो आज हम इसी ग्रेडियंट पवन और जियोस्ट्रॉफिक पवन के ऊपर चर्चा करेंगे। जरा ये थोड़ा सा विषय कठिन है, इसलिए आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। Since these topics are a bit difficult, so please put your full attention to understand these terms. धरातल पर जब कोई पवन संचार होता है तो उसको कई कारक प्रभावित करते हैं। जैसे उसमें है फ्रिक्शनल फोर्स, कोरियालिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड रोटेशनल फोर्स। धरातल पर जब पवन संचार होता है तो कई कारक उसकी दिशा को, उसकी गति को प्रभावित करते हैं। इनमें जो प्रमुख हैं वो रगड़ से उत्पन्न बल, फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा कोरियालिस फोर्स जिसके विषय में कल बता चुका हूं, तीसरा है पृथ्वी के रोटेशन से उत्पन्न बल जो कल बता चुका हूं, और चौथा होता है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी वायुदाब प्रवणता से जनित बल। एक बार थोड़ा सा इन टर्म्स को फिर से समझते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट किसे कहते हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जो ढालान होती है उसे प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। और ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जो प्रेशर कम होता जाता है, जितना ही कम होगा हवा की गति उतनी ही तेज होती है। इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट से जो उत्पन्न बल होता है उसे हम तीव्रीकरण बल कहते हैं। The force generated by pressure gradient is called acceleration force. Pressure gradient force or acceleration force जो हवा की गति को कम कर देती है। दूसरा है कोरियालिस फोर्स, जिसको आप कल समझ चुके हैं कि कोरियालिस बल के कारण वायु उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध अपने बाएं तरफ मुड़ जाती है। इस तरह से ये कोरियालिस फोर्स जो ये जो आपका ग्रेडियंट फोर्स है उसके अगेंस्ट काम करता है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है यानी जो हवा जब धरातल पर चाहे स्थल हो चाहे वो समुद्री सतह हो उस पर से जब वायु प्रवाहित होती है तो उस सतह की प्रकृति के द्वारा उसके प्रवाह में, वेग में बाधा उत्पन्न होती है। द फ्रिक्शन generated by the ground surface or water surface is called frictional force, and this frictional force obstruct the free circulation of air. तो धरातल ये सतह या जलीय सतह से उत्पन्न जो रगड़ होती है उससे जो बल उत्पन्न होता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और ये वायु की गति उसके प्रवाह को बाधित करती है। तो इन द इंटरैक्शन ऑफ दीज फोर फोर्सेस, व्हाट आर दे? ग्रेडियंट फोर्स, कोरियालिस फोर्स, रोटेशन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। इनके इंटरैक्शन से आपस में क्रिया प्रतिक्रिया होने से कुछ विशिष्ट प्रकार की वायु जनित होती है, कुछ विशिष्ट प्रकार के पवन संचार होते हैं। सम स्पेसिफिक winds and wind circulation, air circulation are generated because of interplay of pressure gradient force, Coriolis force
फ्रिक्शनल फोर्स एंड रोटेशनल फोर्स। और इन विशिष्ट वायु संचरणों में दो ज्यादा प्रमुख हैं। नंबर 1 इज द ग्रेडियंट विंड, नंबर 2 इज जियोस्ट्रॉफिक विंड। व्हाट इज जियोस्ट्रॉफिक विंड? ये जियोस्ट्रॉफिक विंड जब वायु के संचरण में दो बल प्रभावी होते हैं, कोरियालिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियालिस फोर्स आर बैलेंस्ड, then what happens, the winds blow parallel to the isobars and at right angle of pressure gradient direction। जब कोरियालिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बराबर हो जाते हैं तो वायु का संचरण समदाब रेखा के समानांतर और प्रेशर ग्रेडियंट के समकोण पर होता है। इस तरह से प्रवाहित होने वाली हवा को हम जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। एक चीज और बता दें आपको कि वायु के संचरण में फ्रिक्शनल फोर्स केवल धरातल पर काम करती है, चाहे स्थलीय धरातल हो या जलीय हो। 500 मीटर से ऊपर उठने पर the air circulation becomes free of frictional force। तो 500 मीटर से 1000 मीटर के मध्य में जो ऊंचाई में जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल लेयर, फ्रिक्शन जोन या जियोस्ट्रॉफिक जोन, रादर जियोस्ट्रॉफिक जोन कहते हैं, जिसमें इस पवन का संचारण होता है। दूसरी है, अब इसी संदर्भ में एक और समझ लीजिए, जियोस्ट्रॉफिक इक्विलिब्रियम। तो जियोस्ट्रॉफिक इक्विलिब्रियम उस दशा को कहते हैं जब डाउनवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी एक्सीलरेशन फोर्स एंड that will be the deceleration force, and outward pressure gradient force यानी acceleration force। डाउनवर्ड जो फोर्स काम करती है उसे ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, और जो अपवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स काम करता है उसको एक्सीलरेशन फोर्स कहते हैं। तो जब एक्सीलरेशन फोर्स और डिसेलरेशन फोर्स यानी अपवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड डाउनवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आर बैलेंस्ड, देन द सिचुएशन इज कॉल्ड जियोस्ट्रॉफिक इक्विलिब्रियम। वायु में गति न्यूनतम हो जाती है। अब ग्रेडियंट विंड क्या होती है? देखिए, if the geostrophic wind is affected and controlled by two forces, Coriolis force and pressure gradient force. The gradient wind is affected by 4 factors: Coriolis force, pressure gradient force, centrifugal force and centripetal force। जब हवा पर कोरियालिस फोर्स का प्रभाव नहीं हो पाता है तब वो आइसोबार के समानांतर एक वक्राकार मार्ग से प्रवाहित होती है। When the Coriolis force becomes ineffective on air circulation, then the air moving along a curved path following curved isobar is called gradient wind, and it is the result of interaction of 4 forces: Coriolis force, pressure gradient force, centrifugal force and centripetal force।
इस संदर्भ में हम और बता दें कि वायु में जो संचरण होता है, वायु के आगे बढ़ने की जो स्थिति होती है वो दो तरह की होती है। एक लैमिनर फ्लो होता है विंड का, पानी का भी होता है, और एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। लैमिनर फ्लो में इन लैमिनर फ्लो पार्टिकल्स मूव इन यूनी डायरेक्शन। लैमिनर फ्लो में कण जो होते हैं, अणु जो होते हैं, वो एक दिशा में मूव करते हैं। वेयर एज इन टर्बुलेंट सर्कुलेशन, टर्बुलेंट फ्लो, द पार्टिकल्स, द एटम्स, दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस। तो टर्बुलेंट जो फ्लो या प्रवाह होता है